मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार देती है, इसलिए होशियार रहें। बहुत मीठा बोलने वाले अक्सर आपको हानि पहुंचा सकते हैं। कभी किसी की बुराई मत करो, बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास में भी। नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, नए समय की शुरुआत हो चुकी है। एक बड़ा झटका आपको लग सकता है। एक साथ कुछ खास बड़ी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। इसके साथ ही साथ कुछ बड़ी खुशखबरियां भी आपकी झोली में गिरने वाली हैं। सच्चाई सुनकर आपको हैरानी तो होगी होगी। देखिए दोस्तों, आज का दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन हो सकता है यदि आपने हमारी वीडियो देख ली। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपके बिहेवियर में यानी कि आपके स्वभाव में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन आपको उन लोगों से दूर रहना है जो मीठी मीठी बातें करके आपको फंसाने के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों से आपको विशेष रूप से सावधान किया जाएगा। कदम कदम पर आपको कुछ ना कुछ ऐसे जो है संकेत मिलेंगे जिससे आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि मुझे इन लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से मुझे रिश्ता अभी ही तोड़ देना है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं और आपके पीछे मान लीजिए आपको जैसे जानते ही ना हो, आपकी बुराई करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि संभल कर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हो रहे कार्य जिस तरह से आपके जीवन में चलते आ रहे हैं वो एक विशेष रूप ले सकते हैं। इस समय अंतराल में नई उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि छात्र और छात्रा इस दिन को बहुत महत्व बना सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के जीवन में सरस्वती माँ की कृपा पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता दूं कि हम आप लोगों को ये भी चीज़ें बताएंगे कि कैसे आप लोगों के जीवन में इन दिनों में बड़े बदलाव हैं। ये शुभ दिन पर आपको क्या क्या खास खुशखबरियाँ आप लोग को मिलने वाली हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि इसमें आपके जीवन में कई बदलाव आने वाले हैं। एक चीज़ बता दूं, पहले खुशखबरी की बात करेंगे, फिर बाद में सावधानी की। आपके जीवन में करियर को लेकर उन्नति हाथ लगेगी। व्यावसायिक क्षेत्र है या फिर किसी जॉब में है तो आप लोगों के लिए ये समय उचित रहने वाला है। नए राह खोलेगा, नई तरक्की के संकेत खुलेंगे। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए कि इस दिन कोई नए व्यापार में निवेश करने या कोई बड़ा कदम उठाने का निर्णय आपको बड़ी ऊंचाई पर ले जा सकता है। संभल कर निर्णय लें। कार्य क्षेत्र में आप अपने मेहनत के जरिए काफ़ी शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो लोग जॉब बदलने या नई नौकरी की तलाश कर रहे थे उनके लिए ये समय अनुकूल है। तो ये तो थी कुछ खुशखबरियाँ। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस समय आपको अपनी किस्मत को संवारने का काम करना है। मैं बात कर रही हूँ कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जो आपके जीवन में बहुत बदलाव का प्रयास कर सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, उन अविवाहित लोगों के जीवन में किसी खास जीवन में एक इंसान की एंट्री होने वाली है और उस व्यक्ति के साथ में आप अपने जीवन के सुख दुख की बातें शेयर कर सकते हैं। आप अपने जीवन की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानी आप साझा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वह व्यक्ति विश्वास के पात्र हैं और उस व्यक्ति ने आपका विश्वास जीता है और आपको इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज के समय में यही चल रहा है कि अगर कोई हमारा सबसे भरोसा जीत लेता है, यदि कोई हमारा विश्वास जीत लेता है तो फिर हमें उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने स्वास्थ्य की विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर मान लीजिए छोटी मोटी तकलीफ इंसान को होती है तो वो तकलीफ कब बड़ा रूप ले लेगी इसके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा दुख दे सकती हैं और छोटी छोटी चीज़ों में ही इंसान को खुशी भी मिलती है। अब निर्भर केवल आप पर करता है कि आप उन चीज़ों को किस तरह से अपने जीवन में महत्व देते हैं। क्योंकि मित्र दोस्तों बता दें कि समस्या छोटी हो तो इंसान ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, भगवान ने छोटी ही तो समस्या दी है, लेकिन अगर बड़ी दे देते तो आखिरकार क्या होता। तो दोस्तों, कोई इंसान ये भी सोच सकता है कि मुझे छोटी समस्या क्यों मिल रही है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ये इंसान की नीयत के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको ये बताती हूँ कि हमेशा परेशानियाँ की निशानियाँ दोनों ही जीवन में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो सकती है। और एक बात मैं आप लोगों को ये भी बता दे देती हूँ कि आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग सिर्फ मतलब के लिए ही आपको याद करते हैं। सिर्फ काम से काम संबंधित बातों में ही आपको याद किया जाता है। तो देखिए, कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लोगों से मेल झोल बढ़ाएंगे आपकी अहमियत उतनी ही ज़्यादा कम होगी और लोग आपको महत्व भी उतना कम देंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि लोगों से उतना ही मिलना चाहिए जितना कोई आपसे मिलना चाहता है। यदि आप
ज़्यादा और बेवक्त लोगों के लिए हाजिर रहेंगे तो फिर वहाँ पर ना तो आपकी कद्र होगी और ना ही आपकी बातें सुनी जाएंगी। यदि आपको एक इज्जतदार और सम्मानित व्यक्ति बनना हो तो आपको आगे बढ़ना होगा। दोस्तों बता देते हैं कि इस समय आपके घर में कोई नए मेहमान से संबंधित किलकारी गूंजने वाली है और ये किलकारी आपके लिए आपकी आंखों में खुशियों के आंसू लेकर के आएगी। दोस्तों देखिए, कभी कभी जीवन में जब हमें भगवान बड़ी खुशी देते हैं तो उस खुशी को देख करके हमें रोना आ जाता है, क्योंकि वह खुशी के काबिल हम नहीं रहते हैं। दोस्तों और याद रखें कि आप लोगों को जब परमात्मा वह खुशी आपको देते हैं तो आपको परमात्मा का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ दुख आने पर ही भगवान को कोसते हैं, उनका स्मरण छोड़ देते हैं, लेकिन सुख आने पर उनका स्मरण छोड़ देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफल नहीं होते हैं और न ही कभी आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं हमेशा हर व्यक्ति से केवल यही बात कहती हूँ कि सुख में अगर आप भगवान को याद नहीं करते हैं तो दुख में भी आपका कोई हक नहीं कि आप भगवान को याद करें। दोस्तों देखिए, परमात्मा के घर में यदि आप रोजाना जाएंगे तो उस परमात्मा की नज़र में आप रहेंगे, क्योंकि वो परमात्मा है। मान लीजिए आपका घर है, आपके घर में आप रोजाना वहीं पर ही रहते हैं, आते हैं जाते हैं, तो लोग आपको अपना समझने लगते हैं। ठीक उसी तरह रोजाना आप भी भगवान के मंदिर आएंगे जाएंगे तो भगवान भी आपको अपना मानेंगे और आपको अपना समझेंगे। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको अपने जीवन में मंदिर जाने की आदत अवश्य ही डालना चाहिए। दोस्तों साथी के सहयोग से आप कोई अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं और दोस्तों उन लाभ में से आपको कुछ पैसे भगवान को भी चढ़ाना चाहिए और कुछ पैसों का दान पुण्य करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी शुभ और काफ़ी बड़े बदलाव लेकर के आपके जीवन में समर्पित रहने वाला है। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात स्पष्ट रूप से बता दूं, यदि आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया है तो उस कार्य को पूर्ण होने से पहले किसी को ना ही बताएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों शिव शंकर की कृपा से, शनिदेव की कृपा से आपके राशि वालों को एक खुशखबरी झोली में गिरेगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों अभी ये भी जानते हैं कि आपके राशि के बारे में एक और खास बात। देखिए, आपके भोलेनाथ की कृपा से, शिव शंकर की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। किसी खास आदमी से मुलाकात का मौका मिलेगा जिससे आपको बड़ा फायदा हो सकता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको अपने व्यापारिक क्षेत्र में बड़ा लाभ देखने को मिलेगा जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। आने वाले समय में आप लोगों को अपना सच्चा प्यार मिलेगा। जीवन में चली आ रही सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा देखने को मिलेगा। आपका शुभ समय शुरू होने वाला है जिससे आप लोगों को सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। दोस्तों शिव शंकर की कृपा से आपके घर में खुशियों का आगमन देखने को मिलेगा। जीवन साथी के साथ में संबंध मजबूत रहेंगे। आपको अचानक से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपके परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। इनकम बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा मेहनत करेंगे और कुछ हद तक आप सफल भी हो सकते हैं। माता पिता और जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपकी नौकरी में ट्रांसफर या फिर परिवर्तन होने की संभावना बन रही है। दोस्तों कुछ लोगों ने अपने कार्य क्षेत्र में परेशानियों के साथ साथ अचानक से कोई बड़ा सफलता हासिल हो सकती है। बिजनेस में रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। दोस्तों लॉटरी से आपको अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केट, ईमेल या फिर इसमें पैसा लगाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दोस्तों करियर के क्षेत्र में भी आप लोगों को अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा और लाभ भी अवश्य मिलेगा। दोस्तों आपकी नेतृत्व क्षमता आपको और शक्तिशाली बना देगी। तो दोस्तों इस तरह आपके राशि वालों के लिए ये समय काफ़ी खास रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हे कर्म फलदाता शनिदेव सबका भला करो अवश्य लिखिएगा, क्योंकि खुशियाँ बांटने से ही बनती हैं। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।